हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर, है ना। पिछले क्लासेस में हमने देखा था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, इसमें ये दोनों का कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग निकालेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट, है ना। आपको याद होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमने क्या किया था, यहां से ये लिया था, है ना, इनपुट R1, यहां से लिया था हमने RF, ओके, और यहां से हमने इनपुट दिया था और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया था। तो इस केस में आउटपुट कितना आया था, आउटपुट आया था -RF अपॉन R1 इंटू V। अगर V1 दे रहे हैं तो V1, अगर Vin दे रहे हैं तो V1। ये आ गया आपका आउटपुट, ठीक है। दूसरा हमने देखा था, ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, है ना। दूसरा हमने देखा था नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, इस बार हम लोग यहां से इनपुट देते हैं, है ना, इसमें इनपुट देते हैं। आप जैसे भी आप चाहें प्लस माइनस करके यहां से आप V दे सकते हैं या V1 दे सकते हैं, ज्यादातर Vin बोलते हैं लोग, ठीक है, Vin। और यहाँ माइनस है, प्लस है, आपको निगेटिव फीडबैक देना ही है, तो यहां से ये RF होगा, है ना, और यहाँ पर R1 होगा। इसको इस पर ग्राउंड कर देते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल वाले को, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एम्पलीफायर। और इसका जो V आउट होगा वो क्या होगा, यही दोनों पर डिपेंड करेगा, 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V, है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट निकालने में आपको 5 मिनट लगेगा, है ना। तब हम लोग आते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन पे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है। जैसा कि नाम है इसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, ये क्या करता होगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो दोनों के बीच जो दो वोल्टेजेस होंगे उसका जो डिफरेंस होगा उसको एम्पलीफाई करेगा, है ना। तो इसीलिए यहां पर देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है ना, है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये सेम, तो आपको ये तो देना ही पड़ेगा। ये R1 है, RF के जगह पर हम लोग इस बार R2 ले रहे हैं। RF के जगह पर क्या ले रहे हैं, R2, ओके। और यहां पर सेम R1 लीजिए, जैसे यहां पर R1 लिए हैं वैसे यहां पर R1 लीजिए, और यहां पर आप R2 लीजिए, इसको ग्राउंड कर दीजिए, और यहां से आप इनपुट दे दीजिए V2 और यहां दे दीजिए V1, और यहां पर आउटपुट आ जाएगा आपका V0, ठीक है। अब इसका आउटपुट हमें निकालना है, और ये जो आउटपुट देगा ये V2 माइनस V1 को एम्पलीफाई करेगा। कैसे करेगा, आउटपुट कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ये जो एम्पलीफायर है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इट फॉलोज द रूल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा सोर्स हैं तो आप एक सोर्स को एक बार लीजिए, दूसरे को हटा दीजिए, जैसे वोल्टेज सोर्स को ग्राउंड कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए, और फिर आप आउटपुट निकालिए। फिर दूसरे सोर्स को लीजिए, बाकी सारे सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर दीजिए, है ना। इस तरह से अगर इसमें जैसे दो सोर्सेस हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले V1 को सोर्स लेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे, है ना, और उससे जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग V01 बोलेंगे, ठीक है। दूसरा केस में हम लोग ये लेंगे, V2 को लेंगे, यहां पर कंसीडर करेंगे, और V1 को ग्राउंड कर देंगे, है ना। उससे जो आउटपुट सोर्स आएगा उसको हम लोग लेंगे V02, ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों का इफेक्ट एक साथ आ जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन है नहीं, ओके। So first of all we will take the voltage source, V1, okay, and ground the, अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ग्राउंड
और शॉर्ट सर्किट दी वोल्टेज सोर्स V2, है ना, जो हमने बोला। तो इससे क्या निकलेगा V01। ओके, V01 कितना होगा? अब जैसे ही आपने इसको ग्राउंड कर दिया तो ये सब का इफेक्ट खत्म हो गया, है ना। तो यहां पर आउटपुट हमें क्या मिलेगा? यहीं से मिलेगा, ठीक है। और ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है? -R2 अपॉन R1 इंटू V। दैट इज एज सिंपल एज, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। तो V01 निकल गया। दूसरा क्या लेंगे? टेक द वोल्टेज सोर्स V2। अब हम लोग दूसरा केस में क्या करेंगे? V2 को लेंगे और इसको ग्राउंड करेंगे एंड शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड दिस वोल्टेज सोर्स V1। क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग जब भी लगाते हैं तो क्या करते हैं? एक वोल्टेज सोर्स को लेते हैं और दूसरा को ग्राउंड करते हैं, है ना। तो यहां पर V02 हम लोग इसको ले रहे हैं, इसको ग्राउंड कर रहे हैं, है ना। तो इसमें यहां पर क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसको जब भी हम लोग लेते हैं तो यहां पर वोल्टेज सोर्स लेना होता है। और यहां लेने का मतलब क्या है? यहां जैसे देखिए, जब V02 आपको निकालना है तो यहां का वोल्टेज आपको निकालना पड़ेगा। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज एक बार आपने निकाल लिया तो ये कैसा है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट आता है वो क्या आता है? 1 प्लस RF अपॉन R1। RF अपॉन R1 मतलब R2 अपॉन R1। ओके, सो दैट इज वेरी सिंपल। इनटू Vx, इनटू Vx। सो Vx क्या है? Vx इज द वोल्टेज एट दिस नोड और दिस टर्मिनल। कैसे निकालेंगे यहां का वोल्टेज? इधर तो करंट होगा नहीं। कोई भी आइडियल एम्पलीफायर में, आइडियल ओप एम्प में इनपुट टर्मिनल में कोई करंट नहीं होता है। ये हमने कई बार बता भी चुका हूं मैं। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट इंपीडेंस इंफिनिटी होता है, इसलिए इधर कोई करंट नहीं जाएगा। तो सारा का सारा करंट इधर से इधर ही फ्लो करेगा। यहां का वोल्टेज कितना है? V2। यहां का वोल्टेज कितना है? V1, सॉरी 0। तो यहां इसके बीच करंट कितना फ्लो करेगा? इस सर्किट में अगर मान लेते हैं हम करंट I है तो I कितना होगा? टोटल वोल्टेज V2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस, दैट इज वेरी सिंपल। करंट हमने निकाल लिया। अब यहां का वोल्टेज Vx कितना होगा? Vx उतना ही होगा जितना R2 के क्रॉस वोल्टेज होगा। जितना इस रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस वोल्टेज होगा उतना ही ये Vx होगा, क्योंकि ये ग्राउंड है। यहां मान लो इसके क्रॉस 3 वोल्ट है तो Vx कितना होगा? 3 वोल्ट। दैट इज वेरी सिंपल। तो और इसके क्रॉस होगा कितना? कितना होगा वोल्टेज इसके क्रॉस? अगर इसमें करंट हमें पता है तो वोल्टेज जस्ट IR से निकल जाएगा। तो करंट है I और रेजिस्टेंस है R2, तो इसमें IR2 वोल्टेज हो जाएगा। I कितना है? V2 अपॉन R1 प्लस R2। सो V यहां पर I का वैल्यू रख दीजिए। सो ये कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 इंटू V2, इतना आ जाएगा VR2, है ना। तो यहां से आप निकाल लीजिए ये कितना आ जाएगा। इसको आप चेंज कीजिए, इट विल गिव यू 1 प्लस R2। इसको भी चेंज कर दें थोड़ा सा, है ना। इसको आप R1 रख लीजिए, ऐसे यहां पर कर दीजिए तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको हमने ऐड कर दिया। इंटू Vx का वैल्यू रख दीजिए यहां से। ये जो VR2 है यही Vx है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये Vx का वैल्यू यहां पर रख दीजिए यहां से, है ना। तो कितना हो जाएगा? दैट इज R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V2। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, तो V02 कितना हो जाएगा?
R2 अपॉन R1 इंटू V2, R2 अपॉन R1 इंटू V2, है ना। तो इसके वजह से, इस वोल्टेज सोर्स के वजह से यहां पर वोल्टेज कितना आया, R2 अपॉन R1 इंटू V2। तो ये आप इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, ठीक है। और आपको फाइनल वोल्टेज निकालना है, तो फाइनल वोल्टेज आप कैसे निकालेंगे, V01 इस V1 के वजह से। अब आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना है ना, V1 और V2 के दोनों के वजह से इफेक्ट आपको निकालना है कि कितना वोल्टेज आएगा आउटपुट में। तो इसके सिर्फ इस वोल्टेज के वजह से कितना आया था आउटपुट वोल्टेज, ये है ना, आप उसको लिख दीजिए, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को, V01 और V02 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, -R2 अपॉन R1 इंटू V1, ओके, प्लस V02 कितना हो गया, R2 अपॉन R1 इंटू V2। सो R2 अपॉन R1 को कॉमन ले लीजिए, R2 अपॉन R1 को कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, V2 और माइनस V1, ये आ गया आपका, ये आ गया, देख रहे हैं। तो इसमें ये डिफरेंस वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। सो यही हम लोगों का टारगेट था। दिस आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 माइनस V1, ओके। एंड इफ वी विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportionality sign, it will give some constant and that is R2 upon R1। कितना से इसके डिफरेंशियल वोल्टेज को कितना टाइम्स से ये एम्पलीफाई कर रहा है, R2 upon R1 से। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये R1 R2 R1 R2 इसी फैशन में रखिएगा, इसको R2 इसको R1 मत रखिएगा, इंटरचेंज मत कीजिएगा, है ना। यहां R1 है, यहां भी R1 रखिएगा, इधर R2 है, यहां R2 रखिएगा। आप एकदम सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और लेट अस सपोज R2 को हमने 100 ले लिया, R1 को हमने 10 ले लिया, तो कितना होगा, इट विल बी 100 अपॉन 10, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई एम्पलीफाई हो जाएगा। और ये बहुत यूजफुल है, आप इसको लैब में भी करके देखिएगा अपने क्लासेस में, है ना, ये आपको बहुत मदद करेगा, ओके। और एक बात और, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मिस मत करिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।